इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। वहीं बात की जाए रेलवे स्टेशनों की, तो हमारे देश में करीब 8,500 रेलवे स्टेशन हैं। ऐसे में आज हम आपको ऐसे रेलवे स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन माने जाते हैं। कुछ रेलवे स्टेशनों पर शाम होने के बाद लोग नजर नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, अगर रात में यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती है तो यात्री खिड़कियां भी बंद कर लेते हैं। लोगों का मानना है कि इस स्टेशन को देखना भी खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि इन स्टेशनों को देश का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहाँ शाम 5 बजे के बाद कोई भी इंसान नजर नहीं आता है। यहाँ पर जाने से लोग थर-थर कांपते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्टेशन कहाँ है, तो आइए हम आपको ऐसे 5 रहस्यमय स्टेशनों के बारे में जानकारी देते हैं। नंबर 5, बेगुनकोदर है। भूतिया रेलवे स्टेशन बंगाल के पुरुलिया में है, जिसका नाम बेगुनकोदर है। यह स्टेशन करीब 42 सालों तक बंद रहा, जिसके पीछे का कारण जानकर आपको हैरानी होगी। दरअसल स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है, इसलिए शाम होते ही लोग यहां जाने से थर-थर कांपते हैं। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन 1960 में शुरू किया गया था, लेकिन 7 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। हालांकि साल 2007 में इस स्टेशन को फिर से शुरू किया गया है, लेकिन आज भी लोगों का मानना है कि यह जगह भूतों का अड्डा है। यह स्टेशन काफी वीरान जगह पर है। आसपास की इमारतें भी काफी डरावनी लगती हैं। इस स्टेशन पर कोई प्लेटफार्म भी नहीं है। कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर इस भूतिया स्टेशन पर केवल 12 बाई 10 फीट का एक टिकट काउंटर बना हुआ है। कहा जाता है कि संथाल जनजाति की रानी लाखन कुमारी ने इस स्टेशन को शुरू करवाया था। लाखन कुमारी ने स्टेशन बनवाने के लिए रेलवे को काफी अधिक सब्सिडी दी थी। स्टेशन शुरू होने के बाद कुछ सालों तक यहाँ सब ठीक ठाक था, लेकिन फिर यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। दरअसल कुछ ऐसी अफवाह थी कि इस स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद वर्ष 1967 में बेगुनकोदर के एक रेलवे कर्मचारी ने यहाँ एक महिला का भूत देखने का दावा किया। लोगों ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन की पटरियों पर एक लड़की नजर आई जो सफेद कपड़े पहने थी। धीरे धीरे स्टेशन के बारे में कई कहानियां प्रचलित होने लगी। यही कारण है कि इस स्टेशन को हॉन्टेड स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब स्टेशन खुला तो स्टेशन मास्टर को ट्रैक पर एक महिला नजर आई। आज भी इस जगह से जुड़ी भूतों की कहानियां काफी फेमस है। नंबर 4, डोंबिवली रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद लोगों में ये धारणा बन गई कि ये एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ से अक्सर चीखने की भी कई आवाजें आती हैं। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ डेली रात में एक महिला खड़ी और रोती हुई पाई जाती है, और यह पूछने पर कि वह क्यों रो रही है, वो बताती है कि वो घर लौटना चाहती है, लेकिन जा नहीं सकती। साथ ही यहाँ कई अप्राकृतिक घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो दोस्तों लाइक जरूर करें। नंबर 3, नैनी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन का नाम लिया जाता है तो उसका नाम नैनी रेलवे स्टेशन बताया जाता है। यहाँ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद है। नैनी रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि स्टेशन से कुछ ही दूरी पर जेल मौजूद था और इस जेल में हजारों कैदियों को कैद करके रखा गया था। जेल के दौरान कैदियों को बहुत यातना दी गई थी और यातना के बाद कई कैदियों की दर्दनाक मौत हो गई। ब्रिटिश काल के इस घटना को बेहद दर्दनाक माना जाता है। माना जाता है कि जेल में कैदियों की मौत के बाद से आसपास से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। सूर्यास्त के बाद जेल के आसपास कोई भी भटकने का नाम तक नहीं लेता है। नंबर 2, बड़ोग रेलवे स्टेशन। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन में बनी बड़ोग सुरंग का इतिहास काफी दिलचस्प है। कालका से 41 किलोमीटर दूर आता है बड़ोग स्टेशन, जहां यह सुरंग है।
बता दें कि 20वीं सदी में बनाई गई इस सुरंग का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग के नाम पर पड़ा। इसके बनने के पीछे कर्नल बड़ोग की दुखभरी कहानी है। इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग को दी गई थी। सुरंग को बनाने कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के ऑर्डर दिए। उनका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल बड़ोग की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी। उन पर सरकार ने पैसे की बर्बादी करने पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बड़ोग इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और सुरंग के नजदीक ही खुद को गोली मार ली। कर्नल बड़ोग की मौत के बाद 1900 में सुरंग पर एचएस हर्लिंगटन ने फिर से काम शुरू किया और 1903 में सुरंग पूरी तरह तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने सुरंग का नाम इंजीनियर के नाम से ही रखा, बड़ोग सुरंग। ऐसी कहानी प्रचलित है कि एचएस हर्लिंगटन भी इस सुरंग का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार चायल के रहने वाले बाबा भलकू ने इस काम को पूरा करवाया। शिमला गैजेट के मुताबिक बाबा भलकू ने इस लाइन पर कई अन्य सुरंगें खोदने में भी ब्रिटिश सरकार की मदद की। कहा जाता है कि इंजीनियर की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटनाएं होने लगी थी। कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी। लोगों ने बाद में यहाँ मंदिर और पूजा अर्चना करवाई, मगर इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ इंजीनियर के चिल्लाने की आवाजें सुन चुके हैं। नंबर 1, चित्तूर स्टेशन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद स्थानीय निवासियों का मानना था कि यह स्टेशन अपनी कहानियों के कारण भूतिया है। हरि सिंह नामक सीआरपीएफ का एक अधिकारी चित्तूर रेलवे स्टेशन पर उतरा था, जहां आरपीएफ कर्मियों और टीटीई की ओर से उस पर हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। तभी से माना जा रहा है कि इस अफसर की आत्मा इंसाफ की तलाश में है और बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ चीखने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।